डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम खालिद महमूद मरवत है और मैं एमफिल केमिस्ट्री हूँ, एमए इंग्लिश लिटरेचर और मास्टर इन एजुकेशन आपके सामने हूँ। और 25 इयर्स मुझे टीचिंग करते हुए हो गए। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री हूँ, नंबर 5 स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। और आज हम जो स्टार्ट लेंगे वो हम लेंगे क्लास 10th का, ग्रेड 10th का केमिस्ट्री की जो हमारे टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो है यूनिट नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द यूनिट नंबर 9 इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको दूसरा नाम हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ते हुए। मुख्तसर है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 5 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हर साल रिपीटेडली आते हैं। तो इसमें जो पहले जो है, पहले तो आप ये समझें कि इक्विलिब्रियम कहते किसको है। तो बैलेंस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक तराजू बना लेता हूँ। जब आपकी अम्मी आपको कहते हैं कि आप बाज़ार जाएं और चीनी लेकर आएँ, 5 किलो चीनी लेकर आएँ किसी भी दुकानदार से। तब तो आप दुकानदार के पास जाते हैं तो उसके पास बैलेंस होता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गए हैं, इससे पहले जो है वो मैनुअल बैलेंस होते थे, तराजू जिसको हम कहते हैं। दुकानदार 5 केजी का यहाँ पर बाट या वेट रख देगा। आप देखेंगे कि जैसे उसने वेट रखा तो ये वाला साइड जो है वो नीचे हो जाएगी और जो एम्प्टी साइड है बैलेंस की वो ऊपर चली जाएगी। अब वो क्या करेगी, इसमें चीनी डालना शुरू कर देगा, चीनी पोर करना शुरू करेगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वाली साइड चीनी जो है अचानक बैलेंस नहीं होगी तो ये वाली साइड नीचे चली जाएगी। अब कभी भी शॉपकीपर जो है या ग्रोसरी मर्चेंट जो है वो आपको इस तरह चीनी उठाकर नहीं दे देगा। वो इसमें से मज़ीद जो चीनी डाली होगी वो उसमें से कुछ चीनी निकाल लेगा, अनलेस अनटिल, जब तक ये दोनों आपस में बराबर ना हो जाएंगे। यानी कि चीनी और इसका वज़न जो आप बराबर हो जाएंगे तब जाकर दुकानदार या शॉपकीपर जो है वो आपको शॉपर में चीनी डाल कर दे देगा। तो कभी भी ऐसा नहीं होता, ना आप राज़ी होते हैं कम चीनी पर और ना ज़्यादा चीनी देने पर वो दुकानदार राज़ी होते हैं। तो इसको कहते हैं बैलेंस। जब दोनों साइड बराबर हो जाएंगी तो इसको हम कहते हैं कि ये तराजू जो है बैलेंस में आ गया है। अब चूँकि केमिस्ट्री केमिकल्स के ऊपर इनको रिवॉल्व करती है सारी की सारी, तो हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल इस्तेमाल होते हैं केमिस्ट्री में। तो जो इस साइड पर जब उसने रिएक्शन वेट रखा था तो इसको हम कहेंगे ये उसका हो गया रिएक्टेंट्स, और जिस साइड में उसने चीनी डाली है उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। अब इसको हम मज़ीद अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, आपको समझाता हूँ मैं। तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपको पता है कि सिंपल इक्वेशन लेते हैं हम कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो चीज़ें मिलकर ए और बी मिलकर बना रही हैं सी प्लस डी। तो जो रिएक्शन करने वाली साइड होते हैं इसको हम उर्दू में कहते हैं तामलात और इंग्लिश में हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट करेंगी, रिएक्शन करेंगी, तब जाकर हमारे पास ये बनेगा। इसको हम उर्दू में कहते हैं हासिलात और इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये आपके सामने प्रोडक्ट आ जाएगा। अब रिएक्शन इसमें दो किस्म के हैं। एक रिएक्शन में ये होगा कि जो रिएक्टेंट्स मिलके वो आपको प्रोडक्ट तो बना देंगी, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा आपको रिएक्टेंट नहीं बना कर दे सकेंगे। तो इसको हम कहते हैं वन साइडेड रिएक्शन, या इसको हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, व्हेन द रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट बट वी कैन नॉट when the reactants combine together to form the product but we cannot get the product reactant again from the product। दोबारा आप सुन लें, रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट से हम दोबारा रिएक्टेंट हासिल नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। सिंपल है इसको सिंगल एरो से ज़ाहिर किया जाता है। और याद रखने की चीज़ है केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों कि जो लेफ़्ट साइड पर होगा वो हमेशा रिएक्टेंट्स होंगे और जो राइट साइड पर होगा वो हमेशा प्रोडक्ट होंगे। तो ये तो एक टाइप है, इसको हम कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन आपकी है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। उसमें क्या होगा, व्हेन द रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर to form the product and we can again get the reactants from the product. This is called reversible reaction. तो सिंपल कैसे पता चलेगा, आपने सिंपल देख लें कि इसमें सिंगल हेडेड एरो है या डबल हेडेड एरो है। अगर इस तरह का साइन होगा इसमें तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि रिएक्टेंट्स मिल के प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। और जबकि सिंगल एरो ये बना रहा है कि ए और बी यानी कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं बट प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते। तो रिएक्शन की दो किस्में हमने पढ़ी हैं जो आज मैंने आपको बताई हैं, वो है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन। सिंपल एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और रिएक्शन हम बना लेते हैं जनाब, हमारे पास आ जाता है वाटर
अब इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस इस तरह का हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन हो गए, ये 4 हाइड्रोजन हो गए। तो मेरे बेटे इस साइड वाले पास जो हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, और इस साइड वाले को हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो अब इससे दोबारा भी हम अलहदा हासिल कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। विद द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें हम बॉइलिंग पॉइंट की वजह से इनको अलहदा कर सकते हैं। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल रिएक्शन। उसमें आपके पूरे चैप्टर में यही रिएक्शन आप बार बार पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।